ग्वालियर का इतिहास बेहद नवीनतम इतिहास में शुमार है, जहां कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए साल भर देश विदेश से कई सैलानी आते हैं, जो यहां की वास्तुकला और धरोहर को देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। इन्हीं में से वास्तुकला और मूर्तिकारी का एक उदाहरण है ग्वालियर दुर्ग के उरबाई गेट पर बनी जैन प्रतिमाएं। इन विशाल प्रतिमाओं को पत्थर का सीना चीरकर बनाया गया है। इन दुर्लभ प्रतिमाओं में कई ऐसी प्रतिमाएं भी शुमार हैं जो विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। ग्वालियर के इतिहास की जानकारी रखने वाले माता प्रसाद शुक्ल ने बताया कि ग्वालियर की यह जैन प्रतिमाएं बेहद दुर्लभ हैं, जो गोपाचल पर्वत के दोनों ओर बनाई गई हैं। एक तरफ सुंदरता और धर्म का अनूठा संगम है, तो वहीं दूसरी तरफ वास्तुकला का अनूठा उदाहरण। इन प्रतिमाओं का निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी में राजा डूंगरमल के द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करवाया गया था। किले के उरबाई गेट पर बनी ये दुर्लभ प्रतिमाएं किसी खजाने से कम नहीं हैं, जहां भगवान आदिनाथ के कई स्वरूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ के ध्यान रूप, आध्यात्म रूप और कायोत्सर्ग मुद्रा सहित विभिन्न मुद्राओं को मूर्तिकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। माता प्रसाद शुक्ल ने बताया कि इन मूर्तियों में बेहद दुर्लभ मूर्तियां हैं जो विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर बारिश के समय में और भी अच्छा लगता है, जब पहाड़ों से गिरता हुआ पानी इन मूर्तियों का अभिषेक करता हुआ प्रतीत होता है। 15वीं शताब्दी में बिना किसी मशीनरी व तकनीक के बनी यह मूर्तियाँ इतनी दुर्लभ हैं कि इन्हें विश्व के कई रिकॉर्डों में भी स्थान दिया गया है। इनमें कई मूर्तियाँ 57 फीट तो कई मूर्तियाँ 42 फुट तक मुद्रा में स्थापित हैं। माता प्रसाद शुक्ल ये तोमरकालीन है और विशेषकर महाराज डूंगरेन सिंह के टाइम पर ये निर्मित हुई थी। उनका एक मंत्री जैन हुआ करता था, तो उसके कार्यकाल में ये मूर्तियाँ उरवाही गेट की तामीर हुई थी, क्योंकि वो तोमर राजा जो हुआ करते थे ये सभी धर्मों को प्रश्रय देते थे। उनके यहाँ कोई जातिगत धर्मगत भेदभाव हुआ नहीं करता था। इसी प्रकार से ये जो एक पत्थर की बावड़ी कही जाती है, इसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आताताइयों ने, मुग़ल काल के जो लोग आए, इनको क्षति पहुंचाई। हाँ, इस इतिहास में है इनका उल्लेख। हाँ, किताबों में जिक्र है। पुरानी जो किताबें हैं इतिहास संबंधी, अनमोल धरोहर हैं ये अपने हिंदुस्तान की। तो इसमें एक जो पत्थर की बावड़ी है वो अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखने जाएं। बड़ी आला चीज़ है और बारिश में तो बड़ा आनंद आता है जब पूरी फुल हो जाती है, ऊपर से झरने जैसे वो वहाँ से बहता है। ग्वालियर के साहित्य और वास्तुकला को दर्शाती हुई ये मुद्राएं आज भी भगवान के स्वरूप का तो वर्णन करती ही हैं, साथ ही अपने वजूद का भी बखान कर रही हैं। विजय राठौर, न्यूज़ 18 ग्वालियर।